प्यारा सा लेटर, आपने वो लेटर पढ़ा? नहीं, वो भी लेटर पढ़ा है? लेटर पढ़ा था? नहीं, मैं सवाल है मेरा कि क्या लिखा हुआ था? मैंने पढ़ा था ना, उसमें इतना प्यारा उसने लिखा था, आपका कजन। पहले तो ना शुरू में अस्सलाम वालेकुम, आपका कजन, आपकी कुर्बत मतलूब चाहता हूँ। ये नहीं कि आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आपकी कुर्बत यानी आपकी अब नादिया तजरी करके बताएंगी। यार वो लेटर इतना प्यारा, वो लिखो ना कि राइटर इतना स्मार्ट है, लिख के दिखाया भी हमने कि वो अलग है, बोल नहीं रहा पढ़ते और फोकस किया उस पे, फोकस किया कि यू फोकस करके अब जो पढ़ा है बहुत ही जबरदस्त। आज मेरी सालगिरह है, ये भी लिखा है, बहुत सा बीए की सालगिरह है। मैं इंतजार करती हूँ कि दानियल जफर का सीन आए। अपना नंबर और मेरा नंबर सेव कर, अपना नंबर सेंड कर दिया, इसको सेव कर दो, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। फिर आगे क्या, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। फिर तुम्हारा बब्रेक और साथ में Z+B = लव। That part I saw. Too cute. खौफनाक सीन था जब अकमल साहब आते हैं। इसको वैसे तो नादी जमील से शुरू में प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, उसके बाद कहाँ जब उसने थप्पड़ मारा है तो उसने इसको बांधा है और उसके बाद ट्रिमर लेके आया और ट्रिमर से इसके बाल काट रहा था और अपनी महबूबा को जो है सुहाए नाजिश, उसको वीडियो दिखा रहा है कि इसने तो ऐसा किया था। ही जेन्युइनली लव्स नाजिश, ये तो बात सही है। और वो जो वहाँ पे जो एक्टिंग थी, मुझे लगा काट देगा, जो भाई 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 वो चिल्लाई, मुझे रोंगटे खड़े हो गए थे। इंतकाल हो गया अकमल का, मुझे बहुत दुख हुआ। अकमल नादिया जमील के हस्बैंड, क्या हो गया? अच्छा तो यार बड़ी बुरी तरह मारा है। ये क्या ड्रामा, ये सही ड्रामा है? क्या ड्रामा है कि पता ही ना चले, हमारा होस्ट परेशान हो। बड़ी बुरी तरह मारा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे वो इतने क्यूट लगते, इतने क्यूट लगते हैं, और वो उनके डायलॉग्स, और ये क्या था एज डिफरेंस, वो सुहाए और ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं कि बाकी जैसे किसी को ना मोहब्बत हो जाए। और वो कितने मजे से कहती है, मैं कुछ सियासत, वो साइंटिस्ट हूँ, जो वो इतनी काबली पुलाव वाली फील आई थी, लेकिन वेरी स्वीट। और वो उनके मरने पे मुझे बहुत दुख हुआ, हाय हाय हाय, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और ये कि वो कैमरे में देख रही थी उस वक्त, उसने देखा है कि कैसे मारा है सब ये। तो ये ड्रामा तो कोई ड्रामा नहीं है, फिल्म है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक आपने कोई रिव्यू नहीं किया था एक हफ्ता, तो मैंने 2 एपिसोड्स फिर वो और एक्स्ट्रा देखे। नादिया, मुझे उस सीन में बात करनी थी। उस सीन याद है जिसमें जब इसका इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, जो मामिया जो कैरेक्टर कर रही हैं, उनका नाम है सादिया। आज 4 शादियाँ सादिया जब वेट कर रही होती है, पुलिस वाला जब आता है, ऊपर से बातिश दीवार फैलान के आ जाता है, और फिर जो सिचुएशन बनती है, जो ऑकवर्डनेस होती है, जो सस्पेंस होता है, और जो वो नंबर कहती है मुझे नंबर नहीं तुम्हारा, और जो वो जिसकी परफॉर्मेंस थी, छठा एपिसोड शुरू भी वहीं से हुआ है ना? हाँ, वो कहती है नंबर दे जाओ, वो नंबर किसका देता है? वो नसीर का दे देता है नंबर। वही मैं पूछने वाली थी, जबरदस्त, कहाँ से कहानी कहाँ जुड़ी है। ऐसे प्रेशर वाले टाइम पे तो आपका दिमाग भी ना काम करे। हुआ ये है कि बातिश का पहले किसी को नहीं पता था, आउट था सीन में, इतना भी शक इसकी तरफ पुलिस को नहीं था, क्योंकि पुलिस के फाइल्स के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस गाय। तो ये बिल्कुल सेफ जा रहा था, इसको सिर्फ भागना था पहले पार्टी वालों से। अब पुलिस की नज़र में भी आ गया, एंड सस्पेक्ट नंबर 1 इज बातिश, एंड दे नो हिज नेम, दे नो कि ही लाइक्स दिस गर्ल। तो बड़ा अजीब हुआ और बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रामा जा रहा है। कोई भी सीन इसका हल्का नहीं है, या ये कि आप कह दो कि फजूल सीन है या कोई लाइन, बहुत मुश्किल है। पहला मैं कहती हूँ पाकिस्तान का एक्शन ड्रामा है पहला, चलो एटलीस्ट कुछ डेकेड्स में। धुआं था, बाकी पुराने खई भी था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खई का एक अलग एक्शन था, दिस इज लाइक प्योर एक्शन। ये तो सस्पेंस एक्चुअली सब चीजें लाइक डुश डुश ढा फट, वो भी है ना इसमें। तो ये वाला एक्शन जो मैं कह रही ना, वो इसमें सिर्फ, और बड़ा स्मार्ट था। बातिश निकल के उसने आके कहा उनको दोनों को पकड़ो और भाग गया। वो मतलब एक आपको नजर आ रही है कि एक जहानत नजर आ रही है राइटर की, उसे सिचुएशंस जो बनाई हैं वो किस तरह क्रिएट की हैं। बिल्कुल, और इस दफ़ा मामिया का काम बड़ा अच्छा है, वो भी ज़बरदस्त आया। मुझे बेस्ट लगा नादिया जमील का सीन, जो वो तैयार हो थोड़ी रही सी है, यूं आपके पीछे से नादिया जमील निकलेंगी। हाँ, वो जो तैयार हो रही है, मियाँ आया, उसने कहा हाँ मैं बैठ जाऊँ। हाँ, कहीं भी बैठो, आपका घर है, नहीं वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, वो मेरी जगह है, वहाँ भी नहीं बैठना, तुम यहाँ कहीं भी बैठने के काबिल नहीं हो। एंड शी सेड दिस व्हाइल शी इज गेटिंग रेडी। तो हमने, अच्छा इसने बोला है कहीं अकमल ने कि दवाइयाँ नहीं ले रही बाजी, इसका मतलब है कि ये गुस्से और पागलपन, अग्रेसिवनेस की दवाइयाँ ले रही है, दिमागी मरीज़ा है। शी इज़ अ बिट, वही वाली साइको वाली बात। हालांकि बनाने के लिए कहता नहीं, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम क्या करते? मुझे भी सच्चा प्यार होता तो मैं छोड़ देता, तुम्हें छोड़ देता। फिर थप्पड़, कहती सच्ची मोहब्बत।
तो बहुत अच्छा सीन, देखिए मैं कहती हूँ सीन्स डायलॉग्स वो अच्छे होते हैं जो याद रह जाएं, और इस ड्रामे के सीन और डायलॉग्स दोनों ऐसे हैं कि आपको याद रहेंगे और सिंपल। अब एक्चुअली देखा जाए तो फरार अब शुरू हुआ है कि अब ऑन द रोड, अब ये अब भाग भाग सब रहे हैं ना, फरार। सब हाँ, जो हमें शुरू में प्रोमो में देखा था तो मैंने कहा इन्होंने किसी टाइम पे आना है, इकट्ठे होना है और भागना है, और फिर एक जर्नी शुरू होगी। और उसमें एक हमारी टिकट बुक करा लिया, एक सीट इसकी हो गई सोहाई की, नाजिश, यहाँ से एक बातिश सीट- भागेगा। एक सीट बातिश की होगी, और कौन भागेगा आपके ख्याल में? वहां से दानियाल। वो भागेगा, दानियाल। दानियाल बादल भागेगा। बादल क्यों भाग, आए बादल की तो लव स्टोरी, आए मैं सदके दानियाल। बादल या बबरक? बबरिक बबरिक। बादल कौन है? बादल नहीं था, बादल कौन है? कोई भी होगा, चलो बब्रिक कर लो। अच्छा चलो बबरिक, हाँ मैं इसको बादल खाई में था तो सॉरी। वो बबरिक का प्यारा सा लेटर, आपने वो लेटर पढ़ा? नहीं, वो भी मैं लेटर पढ़ा है? लेटर पढ़ा था? नहीं मैं सवाल है मेरा कि क्या लिखा हुआ था? मैंने पढ़ा था ना, उसमें इतना प्यारा उसने लिखा था, आपका कजन। हाँ, पहले तो ना शुरू में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका कजन, आपकी कुर्बत मतलूब चाहता हूँ। ये नहीं कि आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आपकी कुर्बत यानी आपकी अब नादिया तजरी करके बताएंगी। यार वो लेटर इतना प्यारा, वो लिखो ना कि राइटर इतना स्मार्ट है, लिख के दिखाया भी हमने कि वो अलग है, बोल नहीं रहा पढ़ते हुए। और फोकस किया है उस पे, फोकस किया है कि यू तो फोकस करके अब जो पढ़ा है बहुत ही जबरदस्त। आज मेरी सालगिरह है, ये भी लिखा है। बहुत सा बीए की और सालगिरह देख है। लो तारे गिन रहा होता है, 1 2 8 10 2 नहीं, उस पे यहाँ रख के जो उसने पहना होता है गले में, वो इसको यहाँ मुंह पे रख के फिर गिन रहा है। मेरे लिए तो मैं इंतजार करती हूँ कि दानियाल जफर का सीन आए। आई लाइक हिम सो मच। तुम्हारा टाई है शुजा के साथ दोनों मेरे फेवरेट हो। आई डोंट नो कि मुझे ज़्यादा कौन पसंद है, लेकिन इसका आवाज़, इसकी बोलने का स्टाइल, अच्छा गुस्सा आ जाता है एकदम इसमें। है ये भी नादिया जमील का थोड़ी थोड़ी बीमारी इसमें भी है। एकदम गुस्से में आता है, फिर ये, और फिर बच्ची के हाथ इन्होंने भेजा, बच्ची कितनी क्यूट, और जालेबाजी के लिए गई और पता नहीं कहाँ ख़त उसने रखा जो जाले के हाथ नहीं लगा, याले के हाथ नहीं लगा, और लग गया कज़न के हाथ और फिर पापा और चचा की डिस्कशन कितना अच्छा था। पहले गुस्से होता है, मुझे फिर लगता है कहता है कि तुम, हाँ। कहता है मैं कोई लड़का नहीं हूँ, मैं उसका मंगेतर हूँ। तो बिल्कुल सही कहता है बात की लफंगो उसने। वाली बात नहीं कर, लफंगो बहुत अच्छी बात स्वीट थी। कैसे हो गया? मुझे डर लग रहा है जब ऐसा चाचा स्वीट होना, अब कुछ गड़बड़ है। नो ही डजंट वांट दिस, बट वो ही तो वाज चाहता नाइस, नहीं। इज लाइक ऐसे नहीं करते तुम, कल हाँ, मुझे मिलो तो आगे कल जो है ना, मुझे हाँ। लगता है इसने गोली मारने की कोशिश करनी है, तो बबरेक भागेगा। मैं एज्यूम कर रही हूँ, प्रोमो में नहीं है तो इसलिए नहीं मुझे अब ये क्यों, ये उस गाड़ी में कैसे बैठेगा जो नहीं, टोली जो निकल रही है भागने वाली, उसमें अभी सारे मिलें कैसे, वो सारा पता चलेगा। इमोजी और पुलिस वाला हमारा ऐसा डाटा ले गया ना उसको, सादिया को तो घर ले गया। हाँ वैसे मम्मी हमेशा पुलिस वाला ड्रामा में सिंगल क्यों होता है, और माँ को लड़की पसंद आ जाती है कि कोई भी आ जाए। मुझे इतना, खैर वो राइटिंग बात करेंगे जल्दी से आप। इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, एंटरटेनिंग, मज़ेदार, और वो हजरात मेल आपके वालिद भाई मियाँ जो नहीं ड्रामे देखते कि यार ऐसे औरतों वाले ड्रामे होते हैं हमारे लिए कुछ नहीं, उनको ज़रूर दिखाएं, दे विल लव दिस ड्रामा। औरतें भी उतना एंजॉय कर रही हैं। वेल डन टीम फरार। अब बात कर लीजिए राइटिंग की, और मुस्तफ़ा अफरीदी और नादिया रेडी हैं जी। नादिया 1 2 3 गो। खत आ गया। खत, मैंने खत का जो है ना स्क्रीनशॉट सेव किया है कि खत पढ़ने के लायक है, बहुत ही क्यूट है जो बबरिक ने लिखा याले को और भेजा आड़ू की टोकरी में, आड़ू खा लिए, लेकिन खत जो है कज़न तक पहुंचा। तो खत इतना प्यारा लिखा हुआ है, राइटर ने इतनी एफर्ट की है, राइटर ने लिखा हुआ था कि प्यारी कज़न जाले, अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम के बाद हाँ, तो मैं तुम्हारी खैरियत नहीं, खैरियत है कुर्बत नहीं है, खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। आज मेरी सालगिरह है, सालगिरह के मौके पे मेरी तरफ से एक पता नहीं तोहफा कबूल करो, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो इंसानियत के नाम पे माफ़ कर देना। बहुत तमीज़दार खत है ना। अपन और खुदा के वास्ते अपना मेरा नंबर, अपना नंबर और मेरा नंबर सेव कर, अपना नंबर सेंड कर दिया, इसको सेव कर दो, सेव कर लो, अब तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। आगे मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। ये गाने चलते हैं, गाने चल रहे हैं। मैं और ये था भी ना पश्तो फैमिली का मूवी में दिखाते ना, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। फिर आगे क्या, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, फिर तुम्हारा बबरेक, तुम्हारा बबरेक, और साथ में Z+B = लव। That part I saw. So cute. Too cute. ये देखिए, ये ट्रक
कि पूरी जो ट्रक के पीछे ट्रक आर्ट होता है हाँ, जितना वो ट्रक cute- ड्राइवर का बेटा हाँ, ये लिखेगा। इतना क्यूट है। और तुम मुझे जब मौका मिले फ़ोन कर देना, नंबर सेव कर लेना। ये उस कैरेक्टर के हिसाब से सही बैठ रहा है, उसकी यही लैंग्वेज हो सकती है। और मैं इस ड्रामे में एक बड़ा कमाल का मैसेज था जो मुस्तफ़ा अफरीदी ने दिया, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तनमन नीलो नील में 48 आवर्स वाला, इसमें अभी जो डंकी वाली चीज़ थी, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो यहाँ से भागूंगा। तो वो पूरा हारून का जो कैरेक्टर बताता है उसको कि तुम जाओगे बॉर्डर क्रॉस करोगे, वहां भी कर लिया तो फिर टर्की वो कितने सटल वे में ईरान में फंस जाओगे। फिर वो कहता है कि यहाँ पर कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है मैं गधे की मौत मर जाऊं। लेकिन जो मैसेज था वो क्योंकि अभी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानियों की जान गई है, बहुत सारे पाकिस्तानी यंग 14 साल के बच्चे, वो उनकी जो बोट थी वो उलट गई और उसमें तकरीबन 22 के करीब पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान से चले गए ग्रीस के पानियों में। तो ये वो चीज़ें जो हमें बतानी चाहिए अपने ड्रामों में, और ये जितने सटल वे में बताई गई वो कमाल था। अब यहाँ पर राइटिंग की बात करते हुए नादिया, आपको मैं दोबारा दूंगा, खत तो आपने पढ़ लिया। राइटिंग अच्छा, एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस इसमें दिया सलीम जावेद, दो कैरेक्टर्स हैं इसमें जो गुंडे बने हुए हैं, उनकी आपस में बात हो रही है ना कि भाई मुझे गोली लगी थी, क्या हुआ तुम उसके बातिश के पीछे जाते। उसने कहा नहीं भाई सलीम जावेद की जोड़ी है, सुपर हिट है, कैसे छोड़ सकते हैं। और ये बात सही भी है, ये मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जावेद अख्तर और सलीम साहब की, कि सलीम खान आई थिंक, हाँ 80s में 80s-70s में अभी आर्टिस्ट अगर इतने पैसे बॉलीवुड में लेता है तो राइटर बहुत कम लेता है। उस जमाने में राइटर जो थे एक्टर से ऊपर थे, डबल ट्रिपल पैसे। सलमान खान के वालिद जो हैं और जावेद, सलमान खान के वालिद, सारी फिल्में डायलॉग्स और वाकई उनकी जोड़ी थी। तो मुझे वो कनेक्शन बहुत स्वीट लगा कि देखो कितने मज़े का इन्होंने कनेक्शन लिया है। और साथ में खौफनाक सीन था जब अकमल साहब आते हैं इसको, वैसे तो नादी जमील से शुरू में प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, उसके बाद कहाँ जब उसने थप्पड़ मारा है तो उसने इसको बांधा है और उसके बाद ट्रिमर लेके आया और ट्रिमर से इसके बाल काट रहा था और अपनी महबूबा को जो है सुहाए नाजिश उसको वीडियो दिखा रहा है कि इसने तुम्हारे साथ किया था। ही जेन्युइनली लव्स नाजिश, ये तो बात सही है। और वो जो वहाँ पे जो एक्टिंग थी, मुझे लगा काट देगा जो भाई 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 वो चिल्लाई, मुझे रोंगटे खड़े हो गए थे नादिया की एक्टिंग। कितने भाई हैं इसके? 3 भाई थे ना, वो जो भी दिखाए, 2 होते हैं और एक मेरे कजन्स भी हो सकते हैं, एक भाई है। लेकिन व्हाट वाज ही थिंकिंग कि वो जाएगा ये काम करेगा, भाई मारेंगे नहीं उसको, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं लेके गया। उसको था कि इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाल तो काटने की कोशिश कर रहा था। आई जस्ट फेल्ट नहीं, जो डुबकियां दी थी हाँ, मुझे एक और आइडिया लग रहा है कि इसकी, क्योंकि हमारे राइटर बहुत समझदार हैं, इसकी क्या प्लानिंग होगी कि मैं इससे बदला लेके फिर भागूं। भागना इन दोनों ने था, लेकिन उसने कहा होगा कि मेरे फ़ोन का वेट करना, फ़ोन नहीं आए तो तुम अकेले भाग जाना। सो आई थिंक दैट्स वाई वाज लाइक जाते जाते इसको तो मैं हेड शेव करके जाऊँ ना इसका। तो बहुत ख़तरनाक, खौफनाक और ड्रॉनी। अब हालांकि हुई भी नहीं एक चीज़, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारी हालत, हमारे जो ना पेट टाइट हो गए कि भाई अभी पता नहीं क्या होने वाला है। हम भी ऐसे हो गए ना, वही ऐसा वाला पेट मलना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। और आज सारे हिसाब और सारे बाल साफ़ हो जाएंगे। क्या लाइन है ना, सॉलिड। और प्लान फेल, मुझे एक सेकेंड, हाँ बस बाकी अब जो सस्पेंस है वो ये है कि बब्रिक के साथ क्या होगा। चाचू ने बड़े प्यार से संभाल लिया इसको, कल बुलाया, अगले दिन क्या होना है, बस काफ़ी सस्पेंस है इसमें, बट बहुत अच्छा जा रहा है। मामिया के भी लाइंस, डायलॉग्स अच्छे थे, सस्पेंस है, छोटे छोटे सीन है बट बड़े पावरफुल है, क्रिस्पी है। नंबर्स किसकी? मुस्तफ़ा अफरीदी के। मुस्तफ़ा अफरीदी 9। डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया। भाई मुझे बिस्मिल याद आ गया, 40 सेकंड का म्यूज़िक इतना पूरे सीरियल में चला है। सोचो ये अकमल के भी साथ अगर ये सारी सिचुएशन नादिया जमील के और उसके बाद लग जाता पाम 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 पाम, दिल नादां तुझे क्या हुआ ये किसी की नहीं सुनता। नादिया आपने ये चीज़ नोट की? सोचो मर जाता, सीन मर जाता। सुन मेरे दिल में भी एक ऐसा सीन था जब अम्मार आता है और सदफ का जो कैरेक्टर उसे कन्फ्रंट करती है, तुम किधर से आ रहे हो, क्या इसमें भी हस्बैंड आया है, लेकिन एक्टिंग का आप लेवल चेक करेंगे कि कितनी सटल थी, वो बैठी हुई है, लाइनें अच्छी हों, सीन प्लॉट सिचुएशंस तो वही हैं, कितना बदलेंगे वही हम सालों से देख रहे हैं और यही चलती जाएंगी। बात है ट्रीटमेंट की, लाइंस कितनी मजे की दें और डायरेक्टर राइटर से काम कैसे करवाता है, शूट कैसे करता है, मेन बात। और एक्टिंग जैसे हम वहाँ कहते हैं कि ओवर एक्टिंग हो गई थी, इतना रोना और जीरो इम्पैक्ट। हाँ, ये तो जगह थी जहाँ पे आंखों में, यहाँ लेस एक्टिंग हो गई, हाँ सस्ते में काम हो गया, कितने सस्ते में कितना अच्छा सीन निकल आया आराम से। बट डायरेक्शन का मैं कहूँ, मुझे 2 बातें हाँ मैंने लिखी हुई थी, एक सेकेंड, तो मुझे बड़ी
क्यूट लगी वो बात कि हमारे जो तनवीर साहब हैं उनको ड्राइवर बना दिया गया बेचारे, मैनेजर चाबियां दे दी। सब संभाल रहा है और उसको जो जलील किया है ना कि जी तुम्हारी फोटो भी बनानी है, पता नहीं क्या वीडियो पब्लिक के बनानी सामने, है, पब्लिक के साथ, और दोनों मिले में आपस में। हाँ, तो कोई this is photo वोटो नहीं politics थी, and that's how। तो सोचो उसको कहेगा आप वैन चलाया करोगे तुम। और फिर पकड़ा भी जाता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ये वैन में और किधर टॉर्चर भी हो जाता है बेचारा। और एक और सीन मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, और एक और सीन जहाँ सुहाए और अकमल बैठे हुए हैं, इट्स अ गैराज हाँ, और उसमें गाड़ी भी खड़ी हुई है गाड़ी वहाँ। भी है, टीवी भी वो है, जगह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार ये गैराज को वो इन्होंने तो बनाया छुपाया हुआ हुआ है। बाद में यूज किया है ना उसको, वहीं से वहीं तो से गाड़ी में निकालती है। बट बड़ा अच्छा लगा वो कि बातचीत हो रही है, नॉर्मल बैठे हैं, साथ गाड़ी खड़ी हुई है। मेरे को हो ये तो गैराज है, तो यूजिंग दिस प्लेस इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज ये ड्रामा भी अनयूजुअल है। और मुझे इसका टाइटल इतना पसंद है कि एक बस आके खड़ी होती है और उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। देखा, इट्स अ मूविंग बस, तो वो एनिमेशन से इतना मैं अभी आई तक- थिंक ये अगर कोई आप अवार्ड में हो ना कैटेगरी फॉर बेस्ट टाइटल वुड बी फरार। मैंने टाइटल इतना खूबसूरत टाइटल मैं देखिए, मैं सस्पेंस थ्रिलर बहुत देखता हूँ, मेरा फेवरेट जॉनरा है ये, फिर क्राइम शो भी बहुत अरसे किया, तो मुझे ये चीज़ें मज़े की लगती हैं। मैं वो सीन इतना मुझे इंटेलिजेंट लगा है, और उसका मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो इन 2 एपिसोड में नहीं था, पिछले एपिसोड में था, जिसमें ये तीनों मिलते हैं, बातिश, अहमद अली मतलब हमजा अली अब्बासी, वो पुलिस वाला, और ये मामिया सादिया। वो जो उधर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कह रही, जो लिखा हुआ था, वो इतना इंटेंस सिचुएशन थी, वो इतनी इंटेंस सिचुएशन थी कि आपको फील हो रहा था कि ओह ये टारगेट किलर है, ये वो है इसका और ये सब ये किस पोजीशन में राइटर लेके कैसे आ गए यहाँ पे। मैंने ऐसी इतनी इंटेंस सिचुएशन बहुत कम देखी, ये तो आपको हॉलीवुड लेवल पे कहीं कहीं मिलती हैं चीज़ें ऐसी कि इतना इंटेंस सिचुएशन हुई हो। और मुझे अब लगता है कि जिस ड्रामों में कम म्यूज़िक इस्तेमाल होता है ना, बैकग्राउंड, वो सही रहता है। मैं तो अपने यूट्यूब चैनल से भी म्यूज़िक उड़ा दिया कि जितना कम हो, वो डिस्ट्रैक्शन है, फजूल में आना गाने का, ये वो इधर यहाँ बड़ा वाइजली यूज़ किया। बट एक्सीलेंट टाइटल। आई विल गिव द डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर हैं, वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक मलिक। ये 10 है, दे आर 10 बिकॉज बहुत हैवी सीन थे, बहुत मुश्किल सीन थे। नादिया जमील के सीन सारे, मारने वाला ये वो, यार मारा बड़ा खौफनाक। और आप सोच भी नहीं सकते कि मार देंगे, ऐसे वो बातें जबकि कर वो रहे कहते हैं। हैं। हाँ, कहते हैं ये तुम फोन नहीं, वो कहता है तुम पार्टी की वजह से मुझे मार नहीं सकते, पार्टी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उससे सियासतदान दिखाया ना, तो कोई तो पार्टी का असर रसूख होगा। अच्छा, लेकिन एक सलीम जावेद की जोड़ी की फिल्म की तरह सिचुएशन बना दी है राइटर ने, और वो है पुलिस वाला अपने घर में हीरोइन को ले आया क्योंकि इसकी जान खतरे में। उसने कहा मेरे पास आके रहो, मेरी मम्मी भी हैं जो हमेशा मेरे रिश्ते की तलाश में रहती हैं। तो ये ज़रा पुरानी फिल्मों वाला है, लेकिन अच्छा लग रहा था। सो नाइस। नंबर ना क्या नंबर दे दिया? फुल है? फुल 10 फॉर मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन। नापाक हो गए और खड़े खड़े बात करो। हाय, तो आई हाय। थिंक शी इज़ ऑल्सो एंजॉइंग दिस रोल अलॉट, क्योंकि स्टीरियोटिपिकल इतने सारे रोल्स हमारी तरह भी वो कर चुकी हैं। ये वो रोल है जो उस पर सूट कर रहा है। आई फील, पता है, इवन एज एन एक्टर मुझे नेगेटिव रोल बड़ा पसंद है। मुझे हीरोइन का सबसे बेकार काम लगता है, तैयार होकर बैठ जाती है बस, हस्बैंड बॉयफ्रेंड का इंतज़ार, कोई काम नहीं है, कोई ज़्यादा आपका होता नहीं कुछ करने को, मार्जिन नहीं है। मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया कम सर्फ में, आई लव्ड इट, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट मैंने कहा था मैं चेंज करूँगी इसको, लाइंस बहुत सारी, तो बहुत अच्छा बना था। शी इज़ एंजॉइंग दिस रोल, इट्स सूटिंग हर, और बहुत डिफरेंट अंदाज में किया। और हालांकि पिछला इसका रोल था वही मजबूर बीवी का, उससे और बाकी कैरेक्टर से 100 गुना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज नेगेटिव है, मार्जिन है, कैरेक्टर बनाने का मौका बनता है, आप क्या क्या एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। तो वो बहुत एंजॉय करी और हम सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो नादिया जमील इज़ अ 10 स्पेशली इन एपिसोड्स में। और अहमद का काम शुरू हो गया। देखो, उसको अपनी वर्दी बचानी है, केस सॉल्व करना पड़ेगा, नौकरी बचानी है क्योंकि मामिया ने कह दिया है, वरना उसने भी कसम दे दी है, उससे भी बात डन हो गई है, तो जॉब तो उसकी जाएगी जाएगी अगर ये इसने पकड़ा नहीं। एंड अंदर, हाँ, इसके पास 2 इंसेंटिव्स हो गए हैं अभी अहमद के पास, और एक्टिंग सूट बहुत कर रहा है उस पर, एक कैरेक्टर बहुत सूट करा बहुत ज़्यादा। तो इज़ अ 9। 9 10 फॉर नादिया जमील एंड 9 फॉर अहमद अली अकबर।